बशवेश्वर नगर के अंदर मोहल्ला बिरादरी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर बिड़गी से पहली मर्तबा दुरानी इंटरनेशनल टूर से 41 लोग जो है अल्लाह के घर उम्रे के लिए गए थे। माशाअल्लाह उन हजरात की गुलपोशी और उनकी दुआएं लेने के लिए और उनकी इज्जत अफजाई बढ़ाकर ताकि हमारे घरों में बरकत हो, ये तमाम मुल्ला बिरादरी को भी अल्लाह हज उम्रे की तौफीक दे, ये नीयत से माशाअल्लाह हमारे तकरीबन बिड़गी के अंदर एक सिलसिला चल पड़ा है। जब से हमारा उम्रे का काफिला गया है, शायद 1-2 दिन बीच में गैप है, रोजाना हर आदमी मिलाकर कोई ना कोई अपने रिश्तेदारों में बड़ों में माशाअल्लाह दुआएं कराने का एक काम चल रहा है। तो माशाअल्लाह ये मुल्ला बिरादरी वाले भी पूरे घर वाले जिम्मेदार मिलकर हमारे शहर बिड़गी से जितने लोग उम्रे के लिए गए थे, हमारी कई माँ बहनें भी उसमें उम्रे के लिए थी। खास करके हमारे पूरे काफिले के जो ग्रुप लीडर और अमीर साहब जो थे वो हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब थे और हमारे गांव के अंजुमन के चेयरमैन अली जनाब नूर अली तहसीलदार साहब थे और इसी तरीके से हमारे मरकज के खतीब व इमाम हजरत मौलाना कारी अब्दुल मुनाफ काजी साहब थे और हमारे इम्तियाज आलमेलकर जाफर सुतार और हमारे मुन्ना शोलापुर और उनकी घरवाली, माशाअल्लाह ऐसे कई लोग थे जो हमारे साथ उम्रे के लिए गए। माशाअल्लाह हमारा उम्रे का सफर आप लोगों की दुआओं से बहुत आसान भी हुआ, अल्लाह करे अल्लाह ने कबूल भी किया होगा। तो हम इस वक्त एक उम्रे के प्रोग्राम और इसका जो आगाज है वो अल्लाह के कलाम कुरान से करने के लिए मैं हाफिज कारी रिजवान साहब से गुजारिश करता हूँ कलामुल्लाह के जरिए से वो इस उम्रे के प्रोग्राम का आगाज करें। لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله العظيم शहर बिड़गी के अंदर बशवेश्वर नगर के अंदर मोहल्ला बिरादरी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमारे ये जो उम्रे के जो दावत का खुशी का जो प्रोग्राम है वो कुरान के ज़रिए से इस प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह के नाम के बाद अगर दुनिया में किसी के नाम और मकाम का मर्तबा है तो हम सब के आका सैयदना मौलाना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें गिरामी आता है। मैं नबी के शान में कुछ चंद नातिया करीमा पढ़ने के लिए मैं हमारे मरकज़ के जो हमारे साथ में उम्रे के लिए आए थे मौलाना कारी अब्दुल मुनाफ से मैं गुजारिश करता हूँ नाते रसूल के कुछ अशार पेश फरमाएं। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी
کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ ہم کو مولانا عبدالمناف صاحب مدینے کے اندر اس کی کچھ یادیں تازہ کر رہے تھے۔ میں بلا تاخیر آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، اس وقت ہم لوگ ہمارے ملا فیملی کے جو بڑے لوگ ہیں، اگر ہم ان کو یاد نہ کرتے ہوئے اس پروگرام کو کریں گے تو ضرور میں سمجھتا ہوں ایک ناانصافی ہوگی۔ سب سے پہلے ہماری عمرہ جو جا کر آئے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی حاجی حضرات علماء حضرات بیٹھے ہیں، سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ملا برادری کے جو بڑے مرحوم علی جناب ابن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے جو ان کے بھائی لوگ اور ہیں، ہمارے حسین بھائی، عمر صاحب، امام حسین، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے تمام بچوں کا ہم اس موقع پر شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے عمرے کے جانے والوں کے ایک دعا کا لینے کا ایک پروگرام کا انتظام کیا۔ ماشاءاللہ اللہ کے گھر کو جا کر آنے کے بعد ان کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے، اللہ کے گھر کو مکہ اور مدینے کے سفر کے متعلق کیا ہے، کچھ موٹی موٹی باتیں علاقے کی زبان کے اندر میں ہمارے علاقے کے اس بڑے عالم دین، ہمارے پورے ضلع باگل کوٹ کے حضرت مولانا رابطہ مدارس کے آپ صدر ہیں، جمعیت علماء کے آپ صدر ہیں، جامعہ دعوت اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ نورانی پبلک اسکول کے بانی اور محتمم فاؤنڈر ہیں، تو میں ہمارے حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں ایک دو چار نصیحت کی باتیں کہہ کر آخر میں دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یقیناً ہم لوگ دعا کی غرض سے ماشاءاللہ ایک بڑی محبت اور عقیدت سے جو اللہ کے گھر نبی کے در جو جا کر آئے ہیں ان سے ہم لینا چاہتے ہیں۔ تو ایک نصیحت تو ہماری اس وقت اپنے اکابرین کی طرف سے یہ ہے کہ جو جا کر آئے ہیں ان کے لیے ہے، اور جو جانے کی ارادہ کر رہے ہیں یا جس نیت کے ساتھ بلائیں ان کے لیے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک اللہ والے فرماتے تھے، دیکھو حاجی بننا، عمرہ کرنا، حافظ بننا، عالم بننا، اللہ کے راستے میں جانا، یہ بہت بڑا مقام ہے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اللہ اسے بلا لیتے ہیں۔ مگر اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ میں موت تک حاجی بن کے رہوں، موت تک میں اللہ کا دین کا داعی بن کے رہوں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ نصیحت ہماری یہ ہے کہ وہ جو عمرہ جانے والے ہیں تو ان کا کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے امت میں یہ بھئی عمرہ جا کے آنے والے، حج کو جا کے آنے والے چند دن تک کیا ہے وہ عبادت اور اعمال میں رہتے ہیں اور پھر بعد میں اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ہر عمرہ اور ہر ضائع کرنے والا یہ خوش نصیب بندے ہوتے ہیں، ورنہ دنیا کے اندر بہت سے مالدار کروڑ پتی لوگ موجود ہیں مگر ان کو اللہ نے توفیق نہیں دیا ہے۔ مگر اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو، کمزوروں کو، اور اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کو اللہ نے جب قبول کیا ہے تو ہم قبول ہونا اور اللہ سے قبول کروانا بھی چاہیے۔
तो उस वक्त तक हमें यकीन नहीं होना चाहिए कि भाई हम अल्लाह से मांगते रहें कि अल्लाह मेरा उम्र कबूल फरमाए। तो जिस मोहब्बत और अकीदत के साथ लोग हमसे बर्ताव कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो उनके लिए हम दुआ इतनी ही दे सकते हैं कि भाई कोशिश इस बात की करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो मौका ज़िंदगी का दिया है, मालूम नहीं कब अल्लाह को बुलाव आ जाएगा। हमारे मुल्ला बिरादरी के हमें बचपन से हम देखते हैं माशाल्लाह इस ख़ानदान में एक अजीब किस्म की मोहब्बत, मेहनत जायज़ से कमाना, बड़ों की इज्जत करना, एक दूसरे की खिदमत करना, माशाल्लाह इस ख़ानदान के अंदर एक अजीब कैफियत अल्लाह पाक रखा है। मगर मुल्ला बिरादरी के अंदर दीन ईमान को बाकी रखने के लिए देखिए सबसे बुनियादी चीज़ इस बात ये है कि भाई हमारे अंदर दीन का होना बहुत ज़रूरी है। देखो अगर हमारे बच्चों में अगर हमारे अंदर दीन नहीं रहेगा, नमाज़ों का एहतमाम नहीं रहेगा, दुआओं का एहतमाम नहीं रहेगा, जिक्र का एहतमाम नहीं रहेगा, कुरान की तिलावत का एहतमाम नहीं रहेगा, तो मेरे भाइयों फिर हमारे आने वाली नस्लों के अंदर दीन कैसे बाकी रहता है। मैंने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे, बचपन में मैंने भी देखा है, आप बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए, इसलिए मैं इसको मुज़ाकरा करना चाहता हूँ कि पहले एक तस्वीर मिलती थी, वो तस्वीर रात करंट जाने के बाद में वो तस्वीर के अंदर मदीना नजर आता था। हाँ, और बहुत गौर से क्या है हमारी दादी मोहतरमा अल्लाह उनके खबर को मुझ से भर दे, वो देखती थी और ये कहते थे कि इसे मदीना नजर आ रहा, और वो तस्वीर माशाल्लाह सामने टंगाए रहते थे और उसको मोहब्बत से देखते थे कि वो इसमें मदीने की तस्वीर है। तो ये मोहब्बत थी हमारे बुजुर्गों की, मगर क्या है उनको इतनी सहूलतें नहीं थी जिसकी वजह से वो अल्लाह के घर नहीं जा सके। मगर आज जो कब्रों में पड़े हुए हैं, आज उनके घरों में माशाल्लाह उनके ख़ानदानों में, उनके बच्चों में, पोतरों में, नवासों में अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि वो माशाल्लाह अल्लाह के घर, नबी के दर जाकर आ रहे हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग जो इस वक्त कब्रों में पड़े हुए हैं, उनके लिए भी एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। उसके लिए है कि हम हज बदल अदा कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास इस्तेदाद नहीं थी, सही सा मकान नहीं था, दरवाज़ा सही नहीं थी, हमारे घर सही नहीं थे, चीते थे, पानी बारिश हो जाती तो माशाल्लाह घर चीते थे। ऐसे हालात हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे बाप दादा गुजारे हैं। मगर आज अल्लाह करम है, पेट भर के खाना खा रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा छत हमें अल्लाह ने दिया, अच्छे कपड़े हमें पहना रहा है और अच्छा कारोबार, धंधा पानी और अच्छे पैसे हमारे पास माशाल्लाह है। तो उन बाप दादाओं की दुआएं और उनके गर्म आंसुओं का नतीजा कि आज उनकी औलाद इतनी सुकून और आफियत की ज़िंदगी गुजार रही है। तो उनके लिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दिया है तो आप उनके हक में हज बदल कीजिए। हज बदल के लिए ज़रूरी है कि भाई हमारा हज पहले अदा हो जाए, यानी हम हज फ़र्ज करें, हाँ फ़र्ज हज अदा करें, फिर अपने माँ बाप के लिए हज बदल करें। हाँ, उम्रे के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे को भी कहकर भी उम्रा करा सकते हैं या खुद हम उम्रा कर सकते हैं। पहले अपना उम्रा कर लें, फिर अपने मरहुमीन के लिए हमें सवाब पहुँचाना चाहिए। एक बात हमने किताबों में पढ़ा भी है और बाकायदा लिखा है, देखो डूबने वाला एक आदमी 3 काम करता है। डूबने वाला जब पानी में डूबता है, उसे तैरना नहीं आता है, वो डूबता है तो पहला काम क्या करता है, वो जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है ताकि मेरी आवाज़ दूसरे तक पहुँचे। ये काम भी नहीं होता है तो हमने 12 सुना है डूबने वाले को तिनके का सहारा। अगर कोई थोड़ा सा सहारा मिल जाता है तो उसी को सहारा बनाकर अपनी जान बचाने की फिक्र करता है। ये भी उसे नहीं मिला, ये भी उसे नहीं मिला तो तीसरा काम ये करता है, कम से कम डूब ही रहा हूँ तो कम से कम मेरे हाथ ऊपर रख लूँ ताकि मेरे हाथ को देख कर मुझे पहचान ले कि भाई आदमी डूब रहा है, मुझे जल्दी से निकालना है। ये 3 काम हर डूबने वाला करता है। तो किताबों के अंदर उलमा बयान फरमाते हैं कि भाई हमारे जो मरहुमीन होते हैं, जो दुनिया से जाकर आज कब्रों में पड़े हुए हैं, वो ऐसे ही इंतज़ार करते हैं जैसे एक डूबने वाला इंतज़ार करता है। तो हमारे अमल का, हमारे जिक्र का, तो अल्लाह ने अगर तौफीक दिया है तो एक मामूल बना लीजिए अपने बड़ों के लिए, जब भी किसी मरहुमीन की बात याद आ जाए, आप ताज्जुब करेंगे। इस सफ़र के अंदर मैं उम्रे के सफ़र में अपने पड़दादा के नाम से उम्रा किया, अपने पड़दादा और पड़दादी के नाम से उम्रा किया, ताकि देखो मैं मौजूद हूँ, हमारे वालिद साहब मौजूद हैं और वालिद साहब मौजूद हैं, तो उन्होंने अपने अब्बा के नाम से उम्रा किए, अब्बा के नाम से हज किए, माशाल्लाह किए। मगर दादा चले गए तो दादा के अब्बा वो भी मरहूम है, दुनिया से रुखसत होंगे, उनके नाम पर करने वाला कौन है? तो उस सिलसिले में ये फिक्र होंगी अपने माँ बाप। देखो हमारे पास परदादा के अलावा आगे का सिलसिला हमें मालूम नहीं है, इन्हें आगे वालों का नाम क्या है, उनकी जिंदगी कैसी, तो हमें इसका इल्म नहीं है। तो लिहाजा अपने बुजुर्गों के लिए हम याद कर कर इंशाल्लाह इस साल सवाब करते रहेंगे और इस सिलसिले में नियत करो इंशाल्लाह मुल्ला बिरादरी के अंदर इंशाल्लाह हमें हज करेंगे, उम्रा करेंगे और इंशाल्लाह वो उसको करने के लिए हमें बेसिक अमल अल्लाह रसूल ने हमें दिया है। वो क्या अमल है? कोई 5 वक्त की नमाज है।
इंशाअल्लाह अगर सिर्फ मुल्ला बिरादरी अगर मुस्तकिल नमाज का एहतमाम अगर कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि मुल्ला बिरादरी की एक बहुत बड़ी मस्जिद बन सकती है। इतने नौजवान इतने जिम्मेदार माशाअल्लाह हमारे मुल्ला बिरादरी के हैं। तो हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हुए इस बात के आप हजरात के लिए दुआ करते हैं कि ये मुल्ला बिरादरी एक ज़माने के अंदर माशाअल्लाह दीन की, मस्जिदों की, गरीबों की और माशाअल्लाह अपने बड़ों की गाँव के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम मरतबा रखने वाली ये मुल्ला बिरादरी थी। आज माशाअल्लाह है अल्लाह पाक ने बहुत माल दौलत बहुत कुछ दिया है, मगर साथ साथ माल दौलत के साथ ये तो छूटने वाली है, 4 दिन की चांदनी है। मैं बार बार अपने बयान में बोलता हूँ, जिस पुराने घर में हम लोग रहते हैं किला मस्जिद के अंदर, किला गली में, तो उससे पहले हमारे दादा रहते थे, दादा चले गए तो हमारे अब्बा रहते थे, अब्बा दूसरे के चले गए, हम लोग रह रहे हैं, हम भी चले जाएंगे तो हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे बच्चे चले जाएंगे हमारे बच्चे के बच्चे रहेंगे। ये तो एक मुसाफिर खाना है घर, यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया है मेरे भाई बुजुर्गों, एक मुसाफिर खाना है, वक्ती तौर पर हम लोग रह रहे हैं। इसीलिए असल घर अल्लाह के घर हमें जाना है और अल्लाह को राजी करना है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, दुआ का एहतमाम करें, अपने बड़ों को जो जिनकी उम्रें हो चुकी है उनको जल्द से जल्द, अब देखो कैसा वक्त आ गया, 65 साल वाले हो गए तो उनको हज नहीं है उनके लिए, उनको इजाजत नहीं हज की। हाँ, उम्रा कर सकते हैं, उनके लिए इजाजत है 60, 70, 80 साल। अब कितने फोन हमको आए कि मौलाना हमारे माँ बाप की उम्र 70 चल रही है, 75 चल रही है, आप बुजुर्ग उलमा जा रहे हैं तो हमारे माँ बाप को आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, तो हज का आप जा रहे क्या है, तो ऑप्शन ही नहीं है, हज का खत्म हो गया अब, यानी मतलब हुकूमत की तरफ से इजाजत नहीं है। हाँ, उम्रे के लिए मौका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इस उम्रे के सफर के अंदर 70 साल वाले भी थे, 88 साल वाले भी थे, 85 साल वाले भी थे, माशाल्लाह 65 साल वाले भी थे, मगर क्या है, जो 55 65 साल वाले थे वो बहुत कमजोर है, मगर जो 70 और 85 साल वाले थे वो हमारे से भी आगे चले गए। ये हमने अपना तजुर्बा देखा है और हमने तजुर्बा किया है, और माशाल्लाह 5 उम्रे किए और माशाल्लाह इबादत भी किए, तवाफ भी किए। ये अल्लाह की तरफ से एक अजीब किस्म की मदद होती है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और मुल्ला बिरादरी के अंदर अल्लाह ताला दीन को, ईमान को और अल्लाह ताला मजबूत फरमाए, उनके खानदानों में अल्लाह पाक दीन के दाइयों को, उलमा, हुफ़ाज़ को अल्लाह ताला पैदा फरमाए।